भारत ने बनाया खतरनाक हथियार। डीआरडीओ ने बनाया अनंत शस्त्र। भारतीय सेना के लिए ये बड़ी सफलता दुश्मन के विमान को हवा में जाम कर देगा। नमस्कार। दुनिया छठी जनरेशन की मिसाइलें, पनडुब्बी और जहाज बना रही है ताकि आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से किया जा सके और ना ही हाथ पर हाथ धरे वो बैठे रहे और दुनिया आगे निकल जाए। तो सोच रहे कि ऐसे में भारत सरकार नई जनरेशन के बहुत ही खतरनाक हथियारों का निर्माण भी कर रही है या करने की कोशिश में वो है। ऐसे में भारत प्रोजेक्ट 75-1A के तहत अगली पीढ़ी की पनडुब्बियों का निर्माण कर रहा है, जिसमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड और जर्मन कंपनी थीसेंक्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ मिलकर सोचे 6 पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। यह भारत की नौसेना की ताकत को मजबूत करने का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कदम है और इसकी खासियत यह है कि इसे मेक इन इंडिया के तहत बढ़ावा दिया जाएगा और ठीक उसी तरह भारत की रक्षा तंत्र में एक नया अध्याय लिखने की तैयारियां भी चल रही हैं। तो भारतीय सेना ने स्वदेशी QRSAM के तहत खतरनाक हथियार बना रहा है। जी हाँ, QRSAM भारत द्वारा विकसित एक कम दूरी की स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है, जिसका उद्देश्य भारतीय सेना के बख्तरबंद स्तंभों को दुश्मन के हवाई हमलों से सुरक्षित रखना है, जैसे कि ड्रोन, मिसाइल से बचाना। और ये देखिए, ये रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO बना रहा है और इसे एक कॉन्स्टर आधारित गतिशील वाहन पर स्थापित किया जाएगा, जिससे कि ये चलते फिरते ही लक्ष्यों का पता लगा सकती है और उन पर वार भी कर सकती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक तरह से ये दुश्मन के खतरनाक इरादों को भांप सकता है और फिर हमला भी कर सकता है। तो रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो अनंत शस्त्र सिस्टम के लिए खरीद प्रक्रिया शुरू हो गई है और ये फैसला सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, बल्कि सीमाओं पर बदले रणनीतिक माहौल और नए खतरे का एक सीधा दुश्मन को जवाब देने से है। QRSAM, जिसे अब अनंत शस्त्र के नाम से जाना जाता है, DRDO ने देखिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स मिलकर ये दोनों ही बना रही हैं और भारत का अनंत शस्त्र ये जो प्रणाली है, ये 360 डिग्री कवरेज रडार है इसका, दुश्मन के विमान को जैम भी कर सकता है, मोबाइल लॉन्चर और ऑल वेदर ट्रैकिंग सिस्टम से पूरी तरह से ये लैस है और इसकी घोषणा और टेंडर प्रक्रिया से रक्षा उद्योग में भी हलचल है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत की एक नई चाल से मामला गंभीर बन गया है और क्यों। अब जानकारों का ये कहना है कि घटना इस बात की तरफ साफ इशारा कर रही है कि भारत पाक सीमा पर पारंपरिक खतरे नहीं, बल्कि ड्रोन, लॉयटरिंग, म्यूनिशन और अलग अलग प्रकार के कई हवाई खतरे भी गंभीर चुनौतियां बन चुके हैं। तो सरकार पर नजर रखने वाले और रक्षा मामलों के जानकार ये तक कह रहे हैं कि दुश्मन की ताकत को देखते हुए इस तरह के निर्माण किए जा रहे हैं और टेक्निकली ये हथियार या फिर अनंत शस्त्र 30 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करेगा और 6 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई तक दुश्मन के विमानों को ट्रैप भी कर सकता है। दुश्मन के हेलीकॉप्टर, सोचे, स्वार्म ड्रोन और लॉयटरिंग म्यूनिशन को भी तुरंत पहचान लेगा। तो इससे देखिए, एक इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग से निपटने के लिए DRDO ने डिजाइन किया है और ये आकाश तीर कमांड और कंट्रोल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट भी होगा। तो देखिए ना, रक्षा मामलों के जानकारों की ये भी माने तो मोबिलिटी इस सिस्टम की असली ताकत है। टैंक फॉरवर्ड कॉर्बेट्स पैंतरे के साथ ये घूम भी सकता है और ये ना सिर्फ सोचे रक्षात्मक बल्कि एक मानसिक संदेश भी है। सीमाओं पर आधुनिक खतरे को भारत को स्वीकार करना चाहिए और देखा जाए तो पिछले कुछ सालों से हवाई खतरे की परिभाषा भी बिल्कुल बदल गई है। तेज रफ्तार मोबाइल, एयर डिफेंस सिस्टम, मोबाइल ब्रिगेड और ऑफेंसिव कॉम्बैट ग्रुप्स की जरूरत महसूस हो रही है। तो QRSAM इसी आवश्यकता का सबसे बड़ा उत्पाद है। दुश्मन से लड़ाई में तेज रफ्तार से दुश्मन को खोजने और वर्चुअल ट्रैक और फायर साइकिल सेना को देने की जरूरत महसूस हुई है। अब एक पूर्व अधिकारी की माने तो हमें ये देखा है कि आधुनिक युग में विरोधी का हमला तेज और अप्रत्याशित होता है और दुश्मन को लेकर देखिए लोगों का ये तक कहना है कि अगर इस तरह की खतरनाक सिस्टम आपके पास है तो आप जल्दी जीत सकते हैं किसी भी जंग को और इससे दुश्मन हार भी सकता है और उसकी सारी की सारी रणनीति उसी वक्त खत्म हो सकती है। अब जानकारी आपको ये देते चले कि BEL और BDL इस खतरनाक हथियार को ये बना रहे हैं और इससे न सिर्फ उत्पादन बल्कि स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला और R&D को भी बल मिलेगा।
मार्केट रिएक्शंस भी मिला जुला ही आ रहा है। अब भारत का देखिए अनंत शस्त्र की रचना, बैटरी लेवल पर मल्टीपल रडार सेंसर, एक एकीकृत कमांड पोस्ट, बैटरी लेवल कमांड और कंट्रोल शामिल है। और हर लॉन्चर में सोचिए 6 मिसाइलों के कनेस्टर होते हैं और एक रेजिमेंट में कई बटालियंस यानी कि बैटरियां मिलकर काम करती हैं। तो इसे चलाने के लिए ट्रक माउंटेड बनाया गया है ताकि ये टैंक और IFV कैनवॉय के साथ चलते हुए सुरक्षा दें। और देखिए ना, इससे कई घटक पहले से ही घरेलू संस्थाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं, जिससे आत्मनिर्भरता भी बढ़ेगी। और आर्थिक मामलों के जानकारों की तो माने तो ऐसा बड़ा निवेश संभावना बनाता है कि स्थानीय MSMEs और छोटे सप्लायर्स को भी ऑर्डर मिलेंगे। अब ध्यान रहे कि लागत नियंत्रण और समय पर डिलीवरी चुनौती होगी। तीसरी बात यह है कि 7 से 10 मई की तनातनी ने सीमा पार के खतरे और नॉन ट्रेडिशनल एयर थ्रोट की क्षमताओं को आप भी देख रहे हैं। इससे समझा जा सकता है कि भारत के लिए देखिए कितनी बड़ी सफलता है और क्यों। तो हम यहाँ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की एक बाइट आपको भी सुनवाते हैं और समझिए क्यों जरूरी है भारत के लिए खतरनाक हथियार इस वक्त बनाना। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन जी रावत, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर सिंह जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ श्री राकेश कुमार सिंह जी भदौरिया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज मुकुंद नारवणे, सेक्रेटरी DRDO डॉक्टर G सतीश रेड्डी, DRDO के एमिनेंट साइंटिस्ट, MOD के सारे ऑफिसर्स, सभी अवार्डीज और अन्य यहाँ पर उपस्थित देवियों एवं सज्जनों, सचमुच इस एनुअल साइंटिस्ट अवार्ड सेरेमनी में भाग लेकर मुझे बेहद खुशी हुई है। सामान्यतः जब किसी को अवार्ड मिलता है तो उसको लोग बधाई देते हैं, कांग्रेचुलेट करते हैं, लेकिन मैं अपने को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि हम भारत को सुपर पावर बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आवश्यक है कि भारत सुपर पावर बनने के लिए सुपर इकोनॉमिक पावर भी बने और साथ ही साथ सुपर मिलिट्री पावर भी बने। और उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन यदि किसी का हो सकता है तो आप जैसे वैज्ञानिकों का हो सकता है और है। इसलिए मैं केवल बधाई ही नहीं देता हूं, आप सब जो वैज्ञानिक यहां पर मौजूद हैं उनको भी और समस्त देश के अपने वैज्ञानिकों को मैं शीश झुकाकर उनका अभिनंदन करता हूं। पर्दे के पीछे रहकर देश के लिए जो कंट्रीब्यूशन आपके द्वारा किया जा रहा है, शायद देश का आम आदमी इसको नहीं समझ सकता है। आपने कभी इस बात की चिंता ही नहीं की कि हमको इससे शोहरत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सारी जिंदगी आपने खपा दी और मुझे यह बतलाया गया कि 70 साल, 72 साल, 74 साल की उम्र में भी, रिटायर होने के बाद भी लोग इस काम में लगे हुए हैं। इससे बड़ी देशभक्ति, इससे बड़ा पेट्रियटिज्म का दूसरा मिसाल और क्या हो सकता है। मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और ऐसे कार्यक्रमों की अहमियत होती है जिसमें कि पुरस्कार दिया जाता है वैज्ञानिकों को अथवा जो अचीवर्स होते हैं, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है, मनोबल बढ़ता है। टूटे मन का व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता।